हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है जेएसएससी के जो पीजीटी के जो पेपर पूछा गया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन है आपके होम स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि दिए गए लॉजिक सर्किट के आउटपुट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन है, यानी जो लॉजिक सर्किट दिया हुआ उसके लिए आपको आउटपुट एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा गया है। देख पा रहे हैं ये कौन सा गेट है, आपको पता है ये और गेट है। ये आपको दिख रहा होगा ये नैंड गेट हो जाता है और ये आपका एंड गेट हो जा रहा है। तो आप बिना ऑप्शंस को देखे हुए भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं। फिर भी मैं एक बार आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ से ए है और यहाँ से बी है, तो ये इसके लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। और इसके लिए जो आएगा देख सकते हैं आप, इसके लिए यहाँ ए आया है और इसके लिए यहाँ बी आया है और ये एंड गेट है, सॉरी नैंड गेट है। तो ए डॉट बी होता है आपका इसका एक्सप्रेशन और उसके ऊपर में हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो इसके लिए इनपुट हो जाते हैं। तो जो y हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जो इनपुट हैं, यानी एक इनपुट तो ए प्लस बी है, दूसरा इनपुट क्या है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे डॉट लगा देंगे। तो आपका जो आउटपुट एक्सप्रेशन होना चाहिए ये होना चाहिए। और उस हिसाब से आप एक बार इसको देख सकते हैं और आपका जो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ओके, ये बेहद ही एक आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द अर्थ ऑफ द मास m, इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, क्या कहा गया क्वेश्चन में, एक सैटेलाइट है जिसकी कुछ मास है, वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस r है अराउंड द अर्थ ऑफ मास m, यानी अर्थ है, ये अर्थ है m, और एक सैटेलाइट है जिसकी मास स्मॉल m है और इसकी जो डिस्टेंस है वो r इसके अराउंड में घूम रहा है। इसकी सैटेलाइट की एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सैटेलाइट का क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ऑप्शंस में एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए ऑप्शंस भी यहाँ भी देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए, ये दूसरा ऑप्शन बी, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन रह गया है, देख सकते हैं ये तीसरा है सी और ये है डी। बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। आई होप आपने मुझे बताया होगा, बट मैं इसको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करके सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बेसिक जो बातें हैं अभी हमने बताया था, जैसे कि यहाँ अर्थ है, ठीक है, और ये है, ये कुछ सैटेलाइट है वो आर डिस्टेंस पे है और ये इसमें घूम रहा है। तो ये इसमें ऑर्बिटल में घूम रहा है, ठीक है, इसके ऑर्बिट में घूम रहा है। तो आपको पता है जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर जी एम बाई आर, जहाँ एम मास ऑफ द अर्थ है, इसका कोई मास से कोई लेना देना नहीं होता है, आर मतलब होता है ऑर्बिटल की रेडियस, ठीक है। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एम, पार्टी सैटेलाइट के लिए एम मास है, सैटेलाइट के लिए क्या है, मास क्या है, एम, एम वी आर हो जाएगा। अब आप एम रखते हैं यहाँ से, जी एम बाई आर हो जाएगा और यहाँ से आर, जैसे इसको रूट के अंदर में करने जाएंगे हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, जी एम कैपिटल एम स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा जी एम स्क्वायर बाई आर। ओके, तो उस हिसाब से आप अगर देखने जाते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, तो आपको ये दो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन है मैं आपको इसका आंसर नहीं बताता, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में एक बार आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का जो कहने का है बात है कि करंट है ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस है। सर्कुलर कॉयल है जिसकी जो इसमें करंट कितना एम्पियर रन कर रहा है, 1 एम्पियर, ऑफ रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसमें टोटल कितने टर्न्स है, 20 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 20। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉयल। कोई एक कॉयल से जो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कॉयल इसका रेडियस 10 है और एक्सिस से भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये क्लास 12 का बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन पे बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको ज़रूर बनाना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए मुझे कौन सा आंसर होना चाहिए, ए बी सी या डी। क्लियर है, मैं इसको स्किप कर रहा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और इस वीडियो के जो छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी एट 15,000 के इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट इतना, मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है। कोई बॉडी है जिसकी टेम्परेचर 15,000 केल्विन है, वो मैक्सिमम जो होता है वेवलेंथ कितना इमिट कर रहा है 20,000 एक्सट्रीम, जब मैक्सिमम टेम्परेचर उसका 15,000 होता है। बोल रहा है इफ द स्टार्स, ठीक है, अगर कोई स्टार है वो मैक्सिमम एनर्जी एट अ वेवलेंथ ऑफ 5,000 एंगस्ट्रॉन पे वो कर रहा है, इमिट कर रहा है, जिसके पास जो कोई स्टार है जिसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी कितनी है जो भी है उसके पास, उसके उस समय वो वेवलेंथ जो होता है वो कितना 5,000 एंगस्ट्रॉन का इमिट कर रहा है, तो बताइए उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में आपको पता है आपको पता है कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे लगाते हैं तो लैम्डा एम मैक्सिमम, या फिर आप सीधा सीधे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि लैम्डा 1 इंटू T1 इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू T2। लैम्डा 1 जो आप देख सकते हैं यहाँ से 20,000 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है वो आपका 15,1500 है। लैम्डा 2 हमें दिया हुआ है 5,000 इंटू लैम्डा 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको कट करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल है, 15 का टेबल में एक कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका 6 लिख के 6,000 जो आपका है, सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर आपको यहाँ T2 था, तो यहाँ से T2 इतना केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई अगर दिक्कत है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।